हेलो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल अनबॉक्स स्टोरी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में अब स्टूडेंट को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है क्योंकि हायर एजुकेशन इतना कॉस्टली हो गया है कि एक आम गार्जियन के बस की बात नहीं है, स्टूडेंट को एजुकेशन लोन के लिए जाना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टूडेंट लोन लेने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किसको अप्रोच करें, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, सारी चीजों को जानेंगे। मैं आपके सारे कंफ्यूजन को और सारी परेशानी को दूर कर दूंगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं स्टूडेंट से रिलेटेड, उनके कंफ्यूजन से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड, डिसीजन से रिलेटेड टॉपिक पे बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको सोल्यूशन दे पाऊं। तो बिना किसी देरी के शॉर्ट एंड सिंपल चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एजुकेशन लोन लेने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले समझना है कि एजुकेशन लोन है क्या। बैंक कहीं भी बाध्य नहीं है कि वो आपको एजुकेशन लोन दे ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यह बैंक के विवेक पे निर्भर करता है कि बैंक चाहे तो एजुकेशन लोन दे सकता है या अगर वो ना चाहे तो एजुकेशन लोन नहीं दे सकता है। स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि बैंक लोन देता है तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्सपेक्ट करता है। बैंक अगर लोन देता है तो वो बदले में सिक्योरिटी चाहता है, दैट्स इट। अगर बैंक आपको कुछ भी अमाउंट दे रहा है तो बैंक चाहता है कि वो अमाउंट एनपीए ना हो। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो पैसा बैंक का डूब ना जाए। इसके लिए अलग अलग बैंक के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। कोई बैंक हो सकता है कि बच्चे का एकेडमिक्स अच्छा है तो उस पर लोन दे दे, कोई बैंक गार्जियन की इनकम अच्छी है तो उस पर लोन दे दे, कोई बैंक हो सकता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है अगर उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है तो बैंक लोन दे दे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ जाओ कि 4 लाख से अगर नीचे का लोन है, बिलो 4 लाख रुपीज, तो बैंक को कोई गारंटी नहीं चाहिए होता है। बैंक को एक को बोरोवर चाहिए होता है कि अगर आप नहीं पे करते हो वो लोन तो आपके बिहाफ में कौन वो को बोरोवर होगा जो उस लोन को रीपे करेगा। लेकिन अगर आप 4 लाख से ऊपर का लोन लेते हो, अबव 4 लाख रुपीज, तो आपको बैंक गारंटी मांगता है, बैंक सिक्योरिटी मांगता है और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन देता है। वो सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है? आपका फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, एलआईसी का बॉन्ड हो सकता है, आपके घर के कागजात हो सकते हैं, आपके लैंड का पेपर हो सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बैंक आपको इजीली लोन दे देता है जो एजुकेशन लोन है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो एजुकेशन लोन है वो बिलो 4 लाख है या अबव 4 लाख है। यहां तक आप समझ गए कि बैंक एजुकेशन लोन कैसे फंक्शनिंग करता है। अब समझ जाओ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। स्टेप 1, आपको ब्रांच मैनेजर या बैंक मैनेजर से जाकर सबसे पहले मिलना है। जहां भी आपके गार्जियन का ट्रांजैक्शन चलता है उसी बैंक को प्रायोरिटी दीजिए। मतलब क्या, जहां आपके पापा की गार्जियन की सैलरी आती है या गार्जियन अगर बिजनेस करते हैं तो उस बैंक के साथ उनका ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले वहां अप्लाई करिए, क्योंकि वहां के बैंक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर आपके गार्जियन को जानते हैं। तो आपको बैंक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर से डायरेक्ट मिलकर सबसे पहले उनको बताना है कि सर मुझे स्टूडेंट लोन लेना है, स्टूडेंट लोन लेने के लिए मुझे इतने अमाउंट की आवश्यकता है, आप मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट दीजिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, उन डॉक्यूमेंट को फाइल करना है, उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बैंक आपकी फाइल आगे बढ़ाएगा। वो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बैंक मैनेजर से मांगना है। 90% ऑफ द केसेस में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं चलिए जान लेते हैं। स्टूडेंट का आधार कार्ड, स्टूडेंट का पैन कार्ड, स्टूडेंट के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मतलब उसके 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, टीसी माइग्रेशन का जेरोक्स, फोटोग्राफ्स, स्टूडेंट का इतना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। गार्जियन का आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है, गार्जियन का पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है, साथ ही गार्जियन का कोई इनकम प्रूफ या उनका कोई ट्रांजैक्शन, 1 साल का बैंक ट्रांजैक्शन, या अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर, ये रिक्वायरमेंट होती है। बैंक जिस भी कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो उनसे भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं? सबसे पहले तो यूजीसी या एआईसीटी का लेटर मांगता है बैंक की, वो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां पे यूजीसी या एआईसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं, उसका एक लेटर ला के दीजिए। सेकंड बैंक आपसे मांगता है बोनाफाइड। बोनाफाइड मींस वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये अटेस्टेड करता है कि आप उसके स्टूडेंट हो, आप उसके विद्यार्थी हो। थर्ड बैंक आपसे फीस स्ट्रक्चर मांगता है, कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर, जिसपे उसी फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बैंक को लोन देना है। और फोर्थ डॉक्यूमेंट बैंक आपसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड उस यूनिवर्सिटी का जहां
जहां आप एडमिशन लेने जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड मांग सकता है। तो 90% केसेस में डॉक्यूमेंट यही होते हैं। तो क्या करना है आपको, स्टेप 1 में ब्रांच मैनेजर से मिलना है, स्टेप 2 में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट मांगनी है और वो डॉक्यूमेंट रेडी करना है। स्टेप 3, जब आपका एक बार डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो जाकर आपको वापस से बैंक मैनेजर से मिलना है और अपनी फाइल को उनके हाथ में देना है और उनको पूछना है कि सर इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो मैं पूरा कर दूंगा। 10 से 15 दिन प्रोसेसिंग का टाइम लगता है आपके एजुकेशन लोन में। हो सकता है इस दौरान आपका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपको एक बैंक में अप्लाई नहीं करना, आपको मिनिमम 5 से 6 बैंक में अप्लाई करना है। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, हर बैंक का क्राइटेरिया अलग होता है, हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। तो हो सकता है एक जगह से अगर बैंक लोन रिजेक्ट हो गया तो आप मायूस हो जाएं, आप निराश हो जाएं। आपको निराश नहीं होना है, आपको तुरंत ही दूसरे तीसरे बैंक में भी अप्लाई करना है, क्योंकि कई बैंक में ऐसा भी होता है कि वहां फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है तो भी बैंक लोन नहीं देते हैं। कई बैंक मैनेजर के, जैसे मैंने आपको बताया पहला स्टेटमेंट, कि बैंक मैनेजर के विवेक पर निर्भर करता है कि वो लोन देगा या नहीं देगा। तो आपको 5 से 6 जगह अप्लाई करिए। कहीं ना कहीं अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में दम है, तो आपको बैंक लोन जरूर हो। तो आई होप इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट एजुकेशन से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।